ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथमे देखिबा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखिबा पश्चिम बंग आगक निर्वाचन को नहीं अमित शाह देथिबा बयान उपरे विभिन्न प्रतिक्रिया एवं तृतीय आम देखिबा महाराष्ट्र में आगक रही नगर निगम निर्वाचन यह पूर्व विभिन्न प्रस्तुति करुछंती प्रत्येक दल और शेष में देखिबा त्रिपुरार छात्री मृत्यु जे कि रही एंजेल चकमा मृत्यु को नहीं विभिन्न प्रकार बयानबाजी जारी रही तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज निजुक्ति मेलारे युवक मानू निजुक्ति पत्र बांटी यही अवसर में से परामर्श देते निजर कार्यकाल समय कौन प्रकार दुर्नीति को प्रश्रय दिंतु ना तेज अंपटे राज्य राजनीति बीजेडी दलर अंतः कंदल को नहीं सरगरम रही गोटे पटे किछि दिन तले बद्रीनारायण पात्रों जो प्रतिक्रिया रही नहीं दल भितर असंतोष स्पष्ट जना पड़ुला तेज यारि उपर प्रतिक्रिया रखिंट शारदा जेना से कहते केही भी जदि दल विरोधी मंतव्य देउछंती तेज श्रृंखला कमिटी से दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो। गोटे पटे शारदा जेना एभली बयान देउथिबा बेले अन्यपटे प्रमिला मल्लिक कहते केही भी दलरे बा दल विरोध में बयानबाजी करूनाहांती बद्रीनारायण पात्र हुंतु किंबा प्रभात विश्वास समस्ते दल भितर अछंती जेहेतु आम दल हारी जाइथिला एवं हारी जाइथिबार कारण आमे खोजुछु विश्लेषण करूछु जे केही भी किछि मंतव्य देउछंती ताहा दल को सुदृढ़ करबा पई कोनोसी बयानबाजी हेउ नाही केवल जाहा हेउछि मीडिया रे ही हेउछि। अनेपटे नुवा वर्षर समय होइथिबा बेले विभिन्न स्थान रे लोकमाने बनभोजी करूछंती एवं एही परिप्रेक्षी रे अनेक पर्यटन स्थली गुड़िकरे प्रदूषण मध्य वृद्धि पाउछि जहाकु नै गणेशराम सिंह खुंटियांकर प्रतिक्रिया रही से कहिसेंती केही जदि पर्यटन क्षेत्र को जाई बनभोजी नारे प्रदूषण करिवे तबे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो। प्राथमिक स्तर विद्यालय को केबे एते बड़ योजना करी आगु को नेबा एही कथा सरकार चिंता करि नथिले। सरकार तो केवल चिंता करिथिले किभଳି भाबरे 5T रे रूपांतरण हबो ट्रांसफॉर्मेशन हबो भंगा कांथरे चून टिके मरा जीवो आउ स्मार्ट बोर्ड ना रे केवल गोटे बोर्ड छेड़ा कर दिया बिल भितर घास आणिकी एठी लॉन तैयारी करा जीवो इत्यादि इत्यादि आपण माने समस्त जानिछंती कौन है आम अवस्था ना प्राथमिक विद्यालय ना विश्वविद्यालय अवस्था मझिरे उच्च विद्यालय को खाली आम स्वप्न देखा आज संपूर्ण भाव रे ये व्यवस्था विपर्यस्त आ संपूर्ण भाव रे ये फेल मारी निर्वाचन बा भोट बैंक को आधार करी जदि आम शासन चलेबा ताले से शासन केते दिन चलिबो एनु संपूर्ण भाव रे एठी समृद्ध ओडिशा कथा आम सरकार कहउचंती ताकू साकार करिबा पई आज आम नियुक्ति क्रमान्वय दे चलीचु और शिक्षा विभाग रे सबुठारु अधिक फोकस करूचु सेथि पई मध्य बजेट रे सबुठारु अधिक विद्यालय गणशिक्षा विभाग रे 31,000 कोटी रु अधिक टंका एथिरे आमे बजेट रे प्रावधान रखीचु जो थे कि शिक्षार बहुत बड़ तार गुणवत्ता सहित शिक्षक नियुक्ति सहित आमे प्रति वर्ष 15,000 शिक्षक नियुक्ति करूँ रेगुलार एवं आसंता 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षक नियुक्ति करूँ एबे मध्य आमे समुदाय जदि या मिसेबा ताहले पाखापाखि 21,000 शिक्षकों को नियुक्ति आमे दे सारिलुणी 21,000 शिक्षक को नियुक्ति दबा आहुरी 45,000 शिक्षक नियुक्ति आमे करूँ एवं गदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय गोटे गोटे पंचायत रे एक मॉडेल आकार रे गोटे गोटे विद्यालय को छेड़ा करने आम सरकार निष्पत्ति नहीं एवं सही निष्पत्ति आधार रे आमको प्रथम फेज रे 2,200 रु अधिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो एवं 12,000 कोटी टंकार व्यवस्था मध्य आर्थिक व्यवस्था से बजेट रे सरकार करिसंती एमिति अतीत रे केबे करा जाय नाही अतीत रे केबे करा जाय नथिला बा प्राथमिक स्तर कोनोसी जगह रे घरे हमर कली नाही कली आपण मान भितर आपण माने कली लगौछन्ते आ कथा ता पाखरे ता कथा ता पाखरे काई को न के कुटुर काटला के आपण कोन कहला केई किछि बयानबाजी होने त के बयानबाजी कोन कहले कौन कहले
କିଛି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ବଦ୍ରାଇ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବଦ୍ରାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦଳ ହାରିଲା କେମିତି ହଁ ଦଳ ହାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ନେଲେ କେମିତି ହାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଦଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କଥା ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବନି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ ନାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଦଳ ହାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ, କାରଣ ଖୋଜା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଇଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦଳର ଇମେଜ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି କାହାକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦଳର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭିତରେ ଦଳକୁ କିଭଳି ସଜାଡ଼ିବେ, ଦଳକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବେ ସେଇ କଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ବଦ୍ରିପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ନବୀନକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଛକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭେଟି ହେଉନି। ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ନବୀନକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭେଟିବାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଭେଟୁଛୁ ନବୀନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ବଦ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ। प्रत्येक दल में अनुशासन अच्छी श्रृंखला अच्छी और से अनुशासन श्रृंखला को जदि आपण मैंने समीक्षा करेंगे विजु जनता दलर अनुशासन और श्रृंखला हूँ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और विजु जनता दल जो थी कि अधिका अग्राधिकार दिए। तेणु आज जो कथा आपण मैंने कहते गणतांत्रिक व्यवस्था विभिन्न लोक मतामत भिन्न मत देवे, मतवाद अभिन्न हो पारे, किंतु समस्ते नवीन पट्टनायक नेतृत्व को स्वीकार कर नवीन पट्टनायक सहित अच्छा एवं नवीन पट्टनायक सहित रही समस्ते प्रतिश्रुतिबद्ध। ता छड़ा दलर हानि है भाया, नेतृत्वर हानि है भाया जदि कहीं के बयानबाजी दियंती से कथा को दल समीक्षा कर परस्पर विरोध में आरोप प्रत्यारोप ये गोटे अड़ुआ प्रतिश्रुति दल श्रृंखला कमिटी आपको नजर रखुची ना नहीं? नहीं नजर तो निश्चित भाव में रखी। श्रृंखला कमिटी समस्त घटना उपर नजर रखी, नजर भी रखिब। आरोप प्रत्यारोप एसबू जिनटा तो गोटे धारा गणतंत्र कि श्रृंखला कमिटी नजर रखी। जदि से भली किसी घटना घटे कार्यानुष्ठान निया जीव जेमति प्रफुल्ल मल्लिक ऊपर हैला, श्रीमयी मिश्र ऊपर हैला, को अन्य मान ऊपर से कथा दलर कमिटी बसिला परे जना पड़िबो। कमिटी बसिला परे निष्पत्ति हबो, स्थिर हबो, ता मध्य सभापति अनुमोदन को जीव। तेणु ये सब जिनस अच्छी तार विभिन्न फर्मालिटीज अच्छी। तेणु से कथाटा तो बर्तमान मुझे कहीपरि कि से समय आसिले कथा। प्रत्येक राजनैतिक दलर श्रृंखला हूँ अपरिहार्य, श्रृंखला निहाती अति गुरुत्वपूर्ण। तेणु एवं विशेष भाव में नवीन बाबू श्रृंखला को अधिका गुरुत्व दियंती। किंतु अमान्य गणना है 24 वर्ष पर श्रृंखला कमिटी ता सत्वे भी दी जो मैंने सब बनभोजी करने जाऊँच विशेषकर आमर पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विभाग तरफ गोटे जारी कराई आम निजर कर्तव्य निजे पालन करार जोटा कि सिविल माने सिविल जो ड्यूटी सिविक ड्यूटी जो अच्छी कर्तव्य नागरिक कर्तव्य से दिगरे अधिक आम सचेतन हबार अच्छी। पल्यूशन कंट्रोल विभाग एथिरे सब अंचल को निघा भी रखुची और जो मैंने ये प्रदूषण करेंगे भणभोजी ना विरुद्ध में कठोर कठोर कार्यानुष्ठान नियाबार योजना अच्छी। विभिन्न आमर इको टूरिज्म जगह मान को भी जाइकी बहुत लोक वनभोजी ना गोटे प्रदूषण करी पल्यूशन करी पड़े आम जंगल विभाग को निर्देश देचु से आम विरोध रहा। आमर अंचल आम गाँ ठू आरंभ कर समस्त निजे निजे सफा सुतरा रहा निश्चित भाव में आम पल्यूशन आजिका डेट अन्यपटे पश्चिमबंग निर्वाचन को आखि आगे रखी समस्त दल प्रस्तुति करुवा बेले गोटे पटे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह पश्चिमबंग गस्त कर अवसर में अमित शाह सेठारे देथिबा बयान को नहीं राजनैतिक बयानबाजी तेजिबा आरंभ कर। गोटे पटे अमित शाह एक कहिसंती जे ममता बानर्जी को भ्रष्ट सरकार एवं भ्रष्ट राजनीति जोगु पश्चिमबंग रे विकास कार्य एक प्रकार ठप हो जाइछि एवं दीर्घ 14 वर्षरु अधिक समय धरी ममता बानर्जी सेठारे भ्रष्ट राजनीति करुछंती एवं केंद्र सरकार को द्वारा जो सफल योजना मान रही तार फायदा पश्चिमबंगवासी पाई पारु नाहंती। किंतु 2026 रे निश्चित सेठारे बीजेपी सरकार आसीबो एवं बीजेपी सरकार आसीबा परे बंग गौरव एवं बंग संस्कृति को आहुरी अधिक उज्जीवित करिबो।
तेज अमित शाह देथिबा बयान को नहीं वर्षिछंती पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। से कहिछंती एथर अमित शाह एकथा कहि नाहंती जे से 200 रु अधिक आसन जितिबे बोली, कारण से भल भाबरे जानिछंती एथर निर्वाचन रो फलाफल कोन हेबो। अन्यपटे ममता बनर्जी तांको उपरे वर्षिबा सहित कहिछंती जे सारा देश को पश्चिम बंग साहाय्य करिवो एवं रास्ता मध्य देखाइबो। तबे ममता बनर्जींकर भ्रष्ट सरकार को नहीं मध्य बीजेपी रो अनेक नेता निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। तबे जे कि भाजपार सांसद रहिछंती से कहिछंती जे जेउठारे भी निर्वाचन हेबो भाजपा जितिबो, कारण भाजपा सब बेले विकास को एजेंडा करी लोकंक पाखकु जाई थाए। अन्यपटे कबीर हुमायूं मध्य एहा उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती निर्वाचन रे वास्तव रे कोन हेबो ताहा जनता ही जानते। बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण। এবার জিজ্ঞেস করুন ইসবার কিতনা হোগা। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদার দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার।
বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি, আমরা চলি সমুখ পানে। কে আমাদের বাঁধবে? রইল বিজেপি পেছুর টানে, কাঁদবে, শুধু কাঁদবে। আর তারপরে খোকা বাবুরা যারা নাম কাটছো মানুষের ওপর অত্যাচার করছো, কাউকে কাউকে দিল্লিতে পাঠিয়ে ইলেকশনের সময় দিল্লি কা লাড্ডু দেখাচ্ছ, তাদের বলি दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की वर्तमान की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत सटीक बात कही है कि घुसपैठियों ने जिस तरीके से वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ घुसपैठ करके अपने आप को वोटर लिस्ट में दर्ज किया है, भारत का कोई कानून उनको इजाज़त नहीं देता कि वो किसी चुनावी प्रक्रिया में आए। इसलिए उन घुसपैठियों का पहले वोटर लिस्ट से बाहर निकलना और उसके बाद देश से बाहर निकलना ये बिल्कुल तय है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात में घुसपैठ क्यों रुकी हुई है और बंगाल की तरफ से ही क्यों हो पाएगी। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन, जो घुसपैठियों के खिलाफ थी एक समय पर, आज उनको वोट बैंक मानने लगी है। इसीलिए जब सीजेआई भी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या पर कहते कि रेड कारपेट नहीं हो सकता, तो ममता बनर्जी के सबसे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी उसका विरोध। आज अमित शाह कलकत्ता आए हैं और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बंगाल को लेकर ऐसे बातें रखे हैं कि यहां निवेश नहीं होता है, यह इंडस्ट्री का पतन हुआ है। संक्षेप में इतना ही बोलना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2011 से 2025 में करीब 13.8 लाख करोड़ की निवेश हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े कंपनियां, वह रेल वैगन हो, सीमेंट्स हो, पेंट्स हो, रंगों की कारखाना हो, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री हो, और तो और टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, सारे भारतवर्ष में कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो पश्चिम बंगाल में टूरिस्ट आए हैं वो दूसरे स्थान में है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से चलती है। अमित शाह, आपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ झूठ बातें बोली इंडस्ट्री को। रही नारी सुरक्षा वाली बात, इसकी तो जिम्मेदारी आप या बीजेपी सरकार ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि आप ही के विधायक जो थे कुलदीप सिंह सेंगर, जो बलात्कारी थे, कभी उसको रिहा। तो आप अपने प्रश्न का जवाब तो खुद ही दे दिए। असम में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, जहाँ कहीं भी चुनाव होता है तो इन लोगों को घुसपैठिया याद आता है। कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्ष की पार्टी कोई उनको रोके हुए तो नहीं है। 11-12 साल से देश के शासन में है,
वो भी 5-7 साल से गृह मंत्री हैं, निकालें। कौन पार्टी रोके हुए है उनको घुसपैठियों को बाहर करने में? हटा दें। लेकिन चुनाव के समय में ही केवल घुसपैठिए क्यों याद आते हैं? ये भी तो लोगों को समझ में आ रही होगी बात ना। अरे भाई, हम तो एज ए कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि घुसपैठिए को निकालें। बिहार में अन्यपटे महाराष्ट्र में आगक नगर निगम निर्वाचन रही बेले आसन भागबंटा को नहीं सेठाकार राजनीति सरगरम रही। गोटे पटे गिरीश महाजन जे कि मंत्री अच्छा से कहते 122 आसन पर आम टिकेट देछुं से कहते अनेक आशावादी थिबा बेले समस्त को टिकेट देवा एक प्रकार संभव होई नथिला, जेमथिपई किछि लोकंक मध्यरे असंतोष देखा मिली। अन्यपटे रामदास आठावले आसन भागबंटा को नहीं असंतोष थिबा किछि कहउथबा बेले दलर नेता माने कहिसंती जे रामदास अठावले हेउछंती एनडीए रे जने वरिष्ठ नेता एवं ज्ञानी नेता से निश्चित उचित निष्पत्ति नेबे। अन्यपटे यूएटी रो नेता संजय राउत मध्य यहाँ पर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे प्रथम थर एभली होईछि जे बीजेपी पाखकु शिवसेना आसन मागिबाकू जाईछि, जहाकि शिवसेना इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला। कारण आमे शिवसेना केबे भी कहा पाखरे मुंड नुआई न थाउ एवं जेतेबेले बीजेपी एभली संघर्ष करबा भली परिस्थिति सृष्टि करिथाय सेतेबेले आमे अलगा होई निर्वाचन लड़ी थाउ। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मकरंद नार्वेकर, श्रीमती हर्षिता नार्वेकर और श्रीमती गौरवी शिवलकर ए वार्ड से वार्ड क्रमांक 225, 226 और 227 से अपना नामांकन भरने वाले हैं। उसके लिए पूरी कुलाबा में एक उत्साह का वातावरण है। ये सभी बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इन्होंने पिछले 2 टर्म से मकरंद जी ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। उनकी मार्जिन हर साल बढ़ती रही है और लोगों की ये चाह थी, लोगों की ये डिमांड थी कि इन्हें उम्मीदवारी देकर फिर एक बार जनता के बीच लाया जाए। प्रचार कर रहे हैं कि परिवार से ही सब। देखिए, उम्मीदवार कोई ऐसे ही पैराशूट से लाए गए नहीं है। इन्होंने पिछले 10 साल 15 साल पब्लिक में रहकर पब्लिक का काम किया है। पब्लिक ने उनको स्वीकारा है और इसीलिए उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। नाराज नजर आ रहे हैं, वो अलग से चुनाव लड़ने नहीं, मुझे पूरा आदरणीय आठवले साहब ये हमारे एनडीए के बहुत ही महत्वपूर्ण एलाय है और एक बहुत ही सुलझे हुए और समझदार पार्टनर है। तो हमें पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि वो सही फैसला लेंगे। सर, राखी यादव आपकी पार्टी में शामिल हुए, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होने तक शरद पवार साहब भी आपकी पार्टी में आ जाएंगे, क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखकर और नेतृत्व को देखकर बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं और इसलिए राखी यादव जी ने भी जो फैसला लिया है वो सराहनीय है। सर, संजय राउत ने जिस तरीके से कहा है, एक अपशब्द का प्रयोग किया है शिवसेना के ऊपर हमला करते हुए, नहीं, देखिए, अभी संजय राउत जो बोलते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है और किसी को उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है और इसीलिए उन्होंने किए हुए बयान पर टिप्पणी देना मैं समझता हूँ ये बेवकूफी है। ओके सर। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मकरंद नार्वेकर, श्रीमती हर्षिता नार्वेकर और श्रीमती गौरवी शिवलकर ए वार्ड से वार्ड क्रमांक 225, 226 और 227 से अपना नामांकन भरने वाले हैं। उसके लिए पूरी कुलाबा में एक उत्साह का वातावरण है। ये सभी बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इन्होंने पिछले 2 टर्म से मकरंद जी ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। उनकी मार्जिन हर साल बढ़ती रही है और लोगों की ये चाह थी, लोगों की ये डिमांड थी कि इन्हें उम्मीदवारी देकर फिर एक बार जनता के बीच लाया। टिकट मतलब यहाँ पर हम 122 ही दे सकते हैं और मांगने वाले लोग इतने थे कि इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ सकता था ना, तो इसलिए थोड़े लोग नाराज थे। थोड़ा झगड़ा टिकट को लेकर यहाँ पर हुआ है क्योंकि 122 जगह और मांगने वाले 1000 के ऊपर है हमारे पास। कार्यकर्ते यहाँ पर बहुत है, प्रमुख कार्यकर्ते भी, पुराने कार्यकर्ते, नया कुछ इनकमिंग हुआ है जो अलग अलग पार्टी के मेन लोग थे, प्रमुख लोग थे, उनको भी हमने पार्टी में लिया है। इसलिए सभी की मांग थी हमको टिकट मिलना चाहिए। अभी इतने टिकट 1000 टिकट अब किसी को दे नहीं सकते, तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा कार्यकर्ताओं में था और इसके लिए थोड़ा राड़ा यहाँ पर हुआ है। विधायक भी नाराज के टिकट मतलब यहाँ पर हम 122 ही दे सकते हैं और मांगने वाले लोग इतने थे कि इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ सकता था ना, तो इसलिए थोड़े लोग नाराज थे। थोड़ा झगड़ा टिकट को लेकर यहाँ पर हुआ है क्योंकि 122 जगह और मांगने वाले 1000 के ऊपर है हमारे पास। कार्यकर्ते यहाँ पर बहुत है, प्रमुख कार्यकर्ते भी, पुराने कार्यकर्ते, नया कुछ इनकमिंग हुआ है जो अलग अलग पार्टी के मेन लोग थे, प्रमुख लोग थे, उनको भी हमने पार्टी में लिया है। इसलिए सभी की मांग थी हमको टिकट मिलना चाहिए। अभी इतने टिकट 1000 टिकट अब किसी को दे नहीं सकते, तो इसीलिए सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बारे में कई बार हमारी मीटिंग हुई
उसमें एक मत नहीं हुआ और एक मत नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के सभी संगठन, मेरे शिवसेना के संगठन के पदाधिकारियों ने इसमें यहाँ बात कह रही है कि एक बार तो एबी फॉर्म देके फॉर्म भरना चाहिए, बाद में वरिष्ठ नेता पार्टी के दोनों संगठन के प्रमुख बातचीत करके निर्णय लेंगे। कितने सीट की मांग बातचीत नहीं, हमारी 29 सीट हमने दी थी, उस पर हमारी बातचीत चल रही थी। 15 दिन लगभग ये बात चल रही थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ आने से उनको भी मतलब आरपीआई को टिकट देने में, कोई सीट देने में कोई प्रॉब्लम आ गया। लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी मुंबई में बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। आपने देखा है कि रिपब्लिकन पार्टी के 12 कारपोरेटर एक बार चुनकर आए थे, एक बार 5 कारपोरेटर चुनकर आए थे। लेकिन हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का 2012 से मित्र है और युति की महायुति करने में रिपब्लिकन पार्टी का योगदान रहा है। अन्यपटे डेहराडून रे त्रिपुरार छात्र एंजेल चकमांकर मृत्यु को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती मुख्यमंत्री एवं से कहिछंती जेतेबेले मु ही घटना संपर्क रे जानिली मु सेठाकर मुख्यमंत्री धामीଙ୍କ सह कथा होइतली से मध्य ही घटनार कड़ा निंदा करिछंती। नहीं, ये बहुत ही माने दुख की बात है जो हमारा त्रिपुरा के एंजल चकमा को जिस तरह वहाँ माने उत्तराखंड में देहरादून में जिस तरह उसको खून किया है, तो जैसे ही मेरे पास खबर मिला है तुरंत मैंने जो चीफ मिनिस्टर है धामी जी, हमसे फोन से बात हुआ है, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी निंदा किया है। हम भी निंदा किए और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो 5 आदमी को हमने अरेस्ट किया, बाकी 1 आदमी है उसके पीछे भी वो लोग कुछ अवार्ड घोषणा किए हैं। कोई अगर उनका आता पता कहाँ है अगर दे तो इनको भी पकड़ने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको कहा ये 5 को इस तरह खाली अरेस्ट नहीं है, पूरा कानून माने सख्ती से कानून अप्लाई करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कानून का दायरे से। और देखिए कल भी उनसे बात हुआ, ये तो पहले बात हुआ था और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो करना है वो करेंगे। और देखिए कल वो जब बता रहे थे कि हमने ऑलरेडी छात्र की हत्या हुई है, अभी तक की जो जांच हुई है, क्या उसमें नस्ली टिप्पणी का कोई मामला सामने आया? हाँ, देखिए दिनांक 9 तारीख को इसमें एक सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक शॉप के बाहर 6 जो युवक थे वो अपने किसी पार्टी के प्रयोजन से वहां इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जो डिजीज जो है जो अपने ब्रदर के साथ वहां पर आवश्यक कामों के लिए वहां पर पहुंचे थे। और जो एक ग्रुप था वहां पर जो पहले से इकट्ठा था वहां पर इसमें 6 लोग थे, जिसमें एक जो है मणिपुर का निवासी था, साथ ही साथ इसमें एक नेपाली मूल का लड़का था, साथ ही एक यहाँ पर बोक्सा जनजाति से लड़का वो भी था और अन्य इसमें 3 लोग थे वहां पर मौजूद और वापस में वहां पर बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट्स में वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण जो हम हाथापाई मारपीट शुरू हो गई, जिसमें जो है इंजर्ड को काफी चोटें लगी थी, जिसका इलाज के दौरान दिनांक 26 तारीख को प्रातः डेथ हो गई थी। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र तत्काल कोई सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई थी और इसमें अगले दिन 1 दिन बाद जो है प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था, जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि इसकी वहां भी बनाए जाए, इस बात को लेकर भी कदम उठाएगी सरकार या उठाना चाहते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? साथ ही साथ कहा कि पुलिस लाउड स्पीकर पर बात करके पूरे उस बातचीत की रिकॉर्डिंग की, फिर उसका प्रचार किया, मुझे लगता था कि काफी दुर्भाग्यजनक है। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा एक जख्म है। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।